कि एक बाजे वाले को तुम 1-1 लाख रुपया लौटा देते हो, लेकिन वही वर वधू जब भगवान की पहली बार दर्शन करने आते हैं तो 5 रुपया बहुत मुश्किल होता है। शादी के बाद जब तुम दोनों जोड़े प्रथम दर्शन करने गए तो किन किन ने दोनों ने 100-100 रुपया गुल्लक में डाले थे? आज ही पूछ लेता हूँ, दोनों की कह रहा हूँ, दोनों ने 100-100 रुपया। नई शादी वाले नहीं, अभी जो मेरे प्रवचन सुन के तो लोग 1000-1000 डालने लगे। कोई नहीं डालता, क्योंकि मंदिर को वो ये मानते हैं कि हम ये सहायता कर रहे हैं। मंदिर गरीब है, मंदिर दरिद्र है, जैसे भिखारी को व्यक्ति ज़्यादा राशि नहीं देता, सहायता कर रहे हैं हम। वहाँ मैनेजर को टिप्स गिफ्ट दे रहे हैं, उसको वो गरीब नहीं मानते, गिफ्ट मानते। और मंदिरों में जब गुल्लक में डालते हैं तो मंदिर को असहाय मानते हैं, अनाथ मानते हैं, मंदिर बहुत दरिद्र है, उसको बेचारे को देना चाहिए। जब जब तुम्हारे लिए सामने वाले को दरिद्र महसूस होगा, आप ज़्यादा नहीं देंगे, कम से कम देने का प्रयास करेंगे। और जब तुम वहाँ जाकर के उनको पा करके खुश होगे तो वो गिफ्ट कहलाती है। ये इनका सोच है। होना उल्टा चाहिए कि हम अपने आप में जितना ज़्यादा, हमारे शास्त्र में तो यही लिखा है कि भगवान के दर्शन करने जाओ, दुनिया में आज तक जो हमने कहीं नहीं दिया है वो मंदिर के दर्शन करते समय देना चाहिए। जो आज तक मैंने कहीं दिया नहीं वो मंदिर में दूंगा। गजमोती की कहानी पढ़ो, जो गजमोती कभी किसी को दान में नहीं दिए जाते, उस कन्या ने वही गजमोती मंदिर में चढ़ाने के लिए चुने थे। तभी तो आज मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। आज मंदिरों में तुम रुपया डालते गुल्लक में सहयोग के लिए, सहायता के लिए, धन होने के लिए नहीं डालते। ये डालते हैं कि चलो मंदिर में डाल देंगे तो मंदिर का काम, सहयोग करते हो, धन होने के लिए नहीं डालते। और पहले लोग धन होने के लिए डालते थे, इसलिए मंदिरों में भी अतिशय था और तुम्हारी क्रियाओं में भी अतिशय था। लोग कहते महाराज आज मंदिरों के वो अतिशय कहाँ गए? अतिशय इसलिए चले गए क्योंकि आप मंदिर को सहयोग के लिए दान देते हो। मेरे पैसे से मंदिर का खर्चा चल जाएगा, मेरे पैसे से मंदिर की लाइट की खर्चा चल जाएगा, मेरे पैसे से मंदिर की पूजा की द्रव्य आ जाएगी, मेरे पैसे से मंदिर की में पुताई हो जाएगी, मेरे पैसे सब यही है, इसलिए गुल्लक में डालते हैं। और जब जब तुम भगवान मंदिर में सहयोग के लिए पैसा डालोगे तुम्हें तो फलेगा ही नहीं, मंदिर का अतिशय खत्म होता जाएगा। मंदिर में पैसा सहयोग के लिए नहीं डालना, अपने धन को, अपने जीवन को धन्य करने के लिए डालना, सहयोग के लिए नहीं। महाराज को आहार इसलिए दो कि वो भूखे हैं। महाराज को आहार इसलिए दे रहा कि क्या करें, महाराज तो अब बनाना खाना छोड़ दिया, तो आहार तो अपन को देना ही पड़ेगा। यदि ऐसा तुम आहार देते हो तुम्हारा आहार भी जाएगा और महाराज का मुनित्व भी जाएगा। महाराज को आहार इसलिए नहीं दिया जाता कि महाराज को ज़रूरत है, इसलिए नहीं दिया जाता कि महाराज को भूख लगी है, इसलिए दिया जाता है कि हमें अपने जीवन को, अपने घर को धन्य करना है, अवभाग्य हैं, इसलिए दिया जाता है। तो ये परिणाम यदि आ जाए तो मंदिरों में भी जब से हमने ये आवाज़ें लगाई हैं, मंदिरों की गुल्लकों में पहले चिल्लर ही निकलती थी, अब 100, 1000, 500 के भी नोट कुछ गजाजित निकलने लगे हैं। तो एक थोड़ा सा बताने वाली बात है, बताने से समझ में आएगा, ऐसा सभी तरफ लगा लेना चाहिए।